नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मोहल्ला पाठशाला पर स्वागत है। जैसे कि लगातार हम लोग निरंतर एक एक टेंस खत्म करते जा रहे हैं, उसी के आगे आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या देखा, पहचान कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। मैंने बताया था जिस वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके के साथ साथ था, थी, थे लगा हो तो समझ जाओ वह पास्ट टेंस है। क्योंकि था हमें क्या बताता है, बीते हुए को बताता है, जो भूतकाल में आता है, जो बीत चुका हो। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान मैंने यही बताया था। और मैंने ये भी बताया था जो इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वह हैड का यूज होगा, और हैड हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है। उसके बाद मैंने मेन वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म कुछ इंपॉर्टेंट लिखवाए थे। उसके बाद आज हमारा लेक्चर है, तो उसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं आज रूल की तरफ। रूल की बात करें, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट हमारा जो भी हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम यूज करेंगे हैड का, और हैड के बाद जो हमारा मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम। याद रखना हमेशा आप लोग कि परफेक्ट चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर को, परफेक्ट दिख जाए तो वहां पर मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है, याद रखना। और आगे उसके बाद हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव में मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट के जस्ट तुरंत बाद हमारा वही होगा हेल्पिंग वर्ब। हेड क्या है हमारा, हेल्पिंग वर्ब है। मैंने समझाया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। सभी टेंस में हेल्पिंग वर्ब कुछ ना कुछ है। जैसे कि हम लोगों ने प्रेजेंट में पढ़ा था डू डच, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम लोगों ने इज एम आर पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव पढ़ा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन हैव बीन का यूज हमने पढ़ा, जो कि क्या था, हेल्पिंग वर्ब था। उसी के बाद हम लोग आगे बढ़े तो हमारा सिंपल पास्ट, या उसी को हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसमें हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज पढ़ा। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर पढ़ा हम लोगों ने। उसके बाद आज हम लोग का चल रहा है टॉपिक पास्ट परफेक्ट, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा हैड है। क्योंकि टेंस में हेल्पिंग वर्ब की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, इसलिए इसको अच्छे समझते चलो। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारा एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, और जो कॉमन एरर से क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, तो सब्जेक्ट के बाद हैड, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब है। इसमें केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब होगा, और कई सारे टेंस में जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा तो उसमें अलग अलग दो दो हेल्पिंग वर्ब होता था। जैसे कि पास्ट इंडेफिनिट में केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब डिड था, और इसमें एक है। आगे देखो, सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के जस्ट बाद हम यहां यूज करेंगे नॉट का, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम इंट्रोगेटिव में जैसे पहुंचेंगे तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। याद रखना, किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव अगर हम शुरू करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को ही सबसे पहले लिखा जाता है। यहां हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है, हेल्पिंग वर्ब उस टेंस का जो भी होगा। जैसे यहां पर हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड है, तो यहां हैड का यूज होगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और सबसे जरूरी चीज क्वेश्चन मार्क्स। अगर ये नहीं लगाओगे तो गलत। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, पूरा वही स्ट्रक्चर होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सॉरी, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस क्वेश्चन मार्क। अब डबल इंट्रोगेटिव की अगर हम बात करें, डबल इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब तो लगाएंगे लेकिन WH टाइप के बाद लगाएंगे। सबसे पहले हमारा क्या आएगा, WH टाइप आएगा, WH टाइप। इसके जस्ट बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन वर्ड। और डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव अगर दोनों हो तब हमारा WH टाइप के जस्ट तुरंत बाद हैड प्लस नॉट, प्लस हेड, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, हेड सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन वर्ड। तो ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा सारा पास्ट परफेक्ट का। तो ये एक तरफ का हमने देखा, क्योंकि सारे टेंस की बात करें तो सारे टेंस में सबसे महत्वपूर्ण टेंस ये है और सबसे कठिन भी है, जो हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है। आप लोग सोच रहे होंगे ये स्ट्रक्चर बता दिया तो खत्म हो गया, लेकिन नहीं, अभी कहानी शुरू हुआ है इसमें। अभी तो और आगे हम देखेंगे स्ट्रक्चर इसका कैसे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट दो क्लास और जुड़ जाता है। अगर हम बात करें तो उसको भी समझाएंगे, लेकिन अगर हम हिंदी के माध्यम से समझते हैं, जैसे ट्रांसलेट में एक सेंटेंस लिखता हूं तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। पहले इससे रिलेटेड हम एग्जांपल देख लेते हैं, तब उसको हम उसके बारे में कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहां तक क्लियर हुआ। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब हमारा हेड लगेगा, या हम हेड ही अकेले लिखें, समझना था बस, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हेड होगा यहां, और इसके जस्ट बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हमारा नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर डबल इंट्रोगेटिव में डब्ल्यूएस टाइप, डब्ल्यूएस टाइप मैंने आपको बताया ही था, जब वाक्य के मध्य में, वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द लग जाए, जैसे कि रमेश घर क्यों गया या क्यों जा चुका था, तो क्यों, कब, कौन, कैसे, कहां, जब वाक्य के बीच में आ जाए तो वो होता है हमारा डबल इंट्रोगेटिव, और उसका इंग्लिश हम पहले लिखते हैं। जैसे कौन, कब, कैसे, कहां, इसकी जो अंग्रेजी होगी, जो इंग्लिश होगा, जैसे वाई, व्हेन, हु, हाउ, व्हिच, हुज। तो ये सब जो क्वेश्चन वर्ड हैं, देखो WH स्टार्टिंग में इसके लगा रहता है, तो इसीलिए उसको बोला जाता है WH टाइप। इसको सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज करेंगे, तब सब्जेक्ट, उसके बाद फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद इस डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात करें तो WH टाइप प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहां तक क्लियर हुआ हमारा। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एक समझते हैं पहले, जैसे अजय क्रिकेट खेल चुका था, खेल चुका था। मैंने क्या लिखा है यहां पर कि अजय क्रिकेट खेल चुका था। अब इसका अगर हम ट्रांसलेशन करें तो अफर्मेटिव में इसका आएगा अजय। अब यहां पर हमें सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, सब्जेक्ट कोई भी हो, हेल्पिंग वर्ब सबके साथ हेड का यूज किया जाएगा, ये ध्यान देना। तो अजय हैड, अजय खेल चुका था, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म होता है प्लेड, तो अजय हैड प्लेड, क्या कर चुका था, क्रिकेट खेल चुका था, तो द क्रिकेट। मैंने क्या बताया आपको कि अजय हैड प्लेड द क्रिकेट, ये हो गया हमारा। उसके बाद अब इसी का अगर हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो निगेटिव में हमारा आएगा अजय हैड नॉट, अजय हैड नॉट प्लेड द क्रिकेट, इसका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और इसी का अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होगा, हैड अजय, हैड अजय प्लेड द क्रिकेट, द क्रिकेट। लास्ट में अगर आप क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा रहे हो, क्वेश्चन मार्क्स, तो आपका पूरा सेंटेंस गलत माना जाएगा। और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की अगर हम बात करें तो हैड, हैड के तुरंत बाद अजय, नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा हमारा, प्लेड द क्रिकेट, द क्रिकेट, फिर उसके बाद क्वेश्चन वर्ड।
अब हम बात करते हैं डबल इंट्रोगेटिव की। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द होता है वो वाक्य के बीच में आता है। तो अजय क्रिकेट खेल चुका था, तो यहां पर हम बोलेंगे अजय क्रिकेट क्यों खेल चुका था, या अजय क्रिकेट कहां खेल चुका था। तो जब कहां लग जाए तो उसकी इंग्लिश हम पहले लिखेंगे डबल इंट्रोगेटिव। सबसे पहले यहां आएगा वेयर, उसके बाद फिर आएगा अजय, वेयर अजय प्लेड, वेयर अजय प्लेड द क्रिकेट। सिंपल सा। अब यहां क्या है, सेंटेंस सही है गलत है, क्योंकि यहां पर मैंने हेल्पिंग वर्ब का यूज किया ही नहीं। तो वेयर के बाद यहां हैड लगेगा, तब यह सही माना जाएगा। वेयर हैड अजय प्लेड द क्रिकेट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाओगे तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब अगर हम डबल इंट्रोगेटिव की निगेटिव की बात करें तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो तो इसका नेगेटिव बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने आज सीखा पास्ट परफेक्ट टेंस और उसके स्ट्रक्चर और उससे कुछ रिलेटेड एग्जांपल। अब इसमें अभी इसका जो इंपॉर्टेंट नोट्स है कल बताऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, तो कल लगभग उसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।